नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। देखो, बहुत से बच्चों ने कई बार ये प्रश्न किया है, सर हम अच्छे से नोट कैसे बनाएं, सर हमें अच्छे से नोट्स बनाने नहीं आते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ताकि आप चीजों को अच्छे से जान सकें, समझ सकें और एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में दे सकेंगे। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम उन पॉइंट्स को जानेंगे, फिर हम उनको एक एक करके समझेंगे। चलिए भाई, देखो, स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग इफेक्टिव नोट्स, ये हम पूरी वीडियो हमारी इसी को बेस्ड है लेकर के कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए अच्छे नोट्स बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाई व्हाट इज मेकिंग नोट। नोट बनाना होता ही क्या है भाई, नोट्स हम क्यों बनाते हैं, क्या चीज होती है ये। अगला हम जानेंगे व्हाई शुड वी मेक नोट्स, हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, और अच्छे इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं, और पॉपुलर मेथड क्या है नोट्स बनाने के। क्योंकि कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे माइंड मैपिंग कहो या आप कॉर्नल मेथड कहो या आप चार्ट से भी बना सकते हो, और बुलेट पॉइंट्स में भी, आप सेंटेंस में भी बना सकते हो। तो टिप्स क्या होंगी आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू यूज नोट्स इफेक्टिवली ड्यूरिंग रिवीजन, कि आप जब अपने एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे नोट्स को, तो कैसे उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कैसे आप उनको ज्यादा यूजफुल बना सकते हो। ठीक है भाई, और ऐसी क्या गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक क्या है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं नोट्स बनाते समय, आप उनसे बचें। आपका उनका सामना ना हुआ गलतियों का, तो आप पहले से उनको जान लें, उन गलतियों को आप बिल्कुल भी ना दोहराएं। ठीक है, क्योंकि गलतियां दोहराने से टाइम भी खराब होता है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो गलतियां ना करें, पहले से जान ले वो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हो सकती हैं। चलिए भाई, क्या है ये, एक गाइड टू इफेक्टिव नोट्स एंड रिवीजन। ये एक अच्छी सी गाइड है आपके सामने, आप इसको फॉलो करेंगे अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ठीक है भाई, तो देखो, नोट्स, अच्छे से नोट्स कैसे बनाने हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो माइंड मैपिंग के तरीके से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, पूरी गाइड है आपके सामने, हम एक एक करके समझेंगे भाई व्हाट इज नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग होता क्या है, क्या होता है नोट मेकिंग। देखेंगे भाई नोट मेकिंग क्या प्रोसेस है। जब भी आप कुछ लेक्चर सुन रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो आप, तो वहां से जो अपने वर्ड्स में आप कुछ चीज समराइज करके लिखते हो, ताकि आप उनको अच्छे से बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके उस चीज को, टॉपिक को लेकर के। और एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो कंटेंट हो ज्यादा होता है, उसको आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सके, थोड़ा सा उसको कंसाइज कर सके, तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है भाई, ये चीजें थोड़ा डिफर करती हैं, अलग होती हैं आपकी बुक से। जो कंटेंट कम हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, और आगे आप देखोगे इसकी जो पर्पज हमारा होगा कि भाई हम उसको, मतलब जो कंटेंट है उसको आसानी से हम अपने दिमाग में रिटेन कर सके, अपने दिमाग में हम उसको बनाए रख सकें। ठीक है, मेमोराइज कर सकें अच्छे से, और जब हमें जरूरत हो तो हम उसको रिकॉल करके, यानी कि चीजों को याद करके, और अपने एग्जाम में हम आसानी से आंसर लिख सकें भी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। तो हम आगे देखेंगे भैया कि व्हाई शुड वी नोट, हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए। व्हाई शुड वी मेक नोट्स, हमें नोट बनाने क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी, एक तो सबसे अच्छी बात है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसी वक्त हमारी जो उस टॉपिक को लेकर के अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है, हम टॉपिक को अच्छे से समझने लगते हैं, और हमारी जो मेमोरी होती है वो बूस्ट होती है। क्योंकि जब हम उसको बना रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक से ज्यादा सेंस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। जितने ज्यादा सेंस हमारे इन्वॉल्व होंगे तो वो एक्टिव लर्निंग में आ जाता है, और आप जितने एक्टिवली लर्न करोगे चीजों को, उतने अच्छे तरीके से आप उनको मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है भाई, टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आप बुक जो होती है काफी बोरिंग होती है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होती है, तो वो चीजें थोड़ी कंसाइज हो जाती हैं, तो उनको आप समराइज करके जब लिखते हो तो वो टाइम भी सेव होता है। जब आपको रिवीजन का नंबर आता है तो टाइम सेव होता है, क्योंकि आपको कम चीज पढ़नी होती है, थोड़ी चीजें पढ़नी होती हैं, और वो चीजें जो आपको पहले से काफी हद तक याद भी होती है, क्योंकि उन्हें आपने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे देखोगे पर्सनलाइज्ड, ये पर्सनलाइज्ड रिसोर्स होते हैं आपके, क्योंकि आपने अपने अंदाज में लिखा है, और बहुत सारी चीजें आपको पहले से याद भी हैं, और आपको पता है कि मैंने इनको बनाते वक्त आपकी बहुत सारी मेमोरी होती है जो वो साथ के साथ बनती जाती है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम कि भाई हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, कि अच्छे नोट्स, इफेक्टिव नोट्स, ज्यादा प्रभावकारी नोट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो देखेंगे भाई, बी सिलेक्टिव, फोकस ऑन की पॉइंट्स नॉट एवरीथिंग। सीधी सी बात है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी बुक पे उठा करके या पूरे लेक्चर जितना भी आपको टीचर बोल रहे हैं वो सारा के सारा वहां पे लिख दोगे आप। आपको चीजें थोड़ी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो यूजफुल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो ही आप वहां पे नोट करोगे। ठीक है, तो उसको नोट करोगे तो चीजें अपने आप ही कंसाइज हो जाती हैं, समराइज हो जाती हैं। आगे आप देखोगे थोड़ा स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए, यूज स्ट्रक्चर, भाई हेडिंग वगैरह लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखेंगे, ये भी लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई टॉपिक ये है तो इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो अलग अलग आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
आप आगे देखोगे पैराग्राफ की जहां जरूरत हो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीप होती है भाई। ठीक है, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स, तो आप जरूरत होगी तो डायग्राम भी बना सकते हो। मान लीजिए आपको अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ गया और उस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो आप उसका जितना रफ अपने स्टाइल में जैसा बना सकते हो, आपको डायग्राम भी बनाना चाहिए, जरूरी है। ठीक है ना, वहाँ डायग्राम आप जब बनाओगे तो उसमें अलग अलग ऑर्गन बनाओगे, वहां पर उनके नाम लिखोगे, तो वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि भाई हम जो फूड खाते हैं तो पहले इस ऑर्गन से जाएगा, फिर यहाँ से पास थ्रू होकर फिर यहाँ जाएगा, इसका ये काम होता है। तो वो मतलब इसको पूरा एक माइंड मैप की तरह से बना सकते हो। ये भी एक बहुत यूजफुल और अच्छा मेथड होता है। ठीक है ना, और चीजों को जो आप हाईलाइट भी करोगे, ठीक है ना, हाईलाइट की टर्म्स, क्योंकि देखो आप जितना चीजों को हाईलाइट करोगे तो आपकी जो विजुअल आपका जो सेंस है वो जब इस्तेमाल करोगे आप उसको, तो जो चीजें आपके आंखों के सामने होंगे आप उनका आसानी से मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए आप देख सकते हो, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में आप इस तरह से बनाओगे, पैराग्राफ में आपको जरूरत होगी इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका बुलेट पॉइंट्स का होता है। आप सब टॉपिक के अंदर बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं भाई। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे हम पॉपुलर नोट्स मेकिंग सिस्टम। देखो कई सारे तरीके होते हैं नोट्स बनाने के, एक ही तरीका नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई कॉर्नल मेथड होता है, माइंड मैपिंग होता है, आउटलाइन मेथड होता है और चार्टिंग मेथड होता है। चार्टिंग मेथड आपने देखा होगा कि एक पूरा पेज को कई सारे सेक्शन में अलग अलग कॉलम्स में और उसको रोज में डिवाइड कर लेते हैं, और उसमें हम कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए चीजों को डिचोटोमी में वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, और आप कॉर्नल मेथड देखोगे इस तरह से पेज को हम कहीं ना कहीं 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा मेन सेक्शन होता है, यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो भी होती है, नोट हमने बनाए होते हैं वो पूरे यहाँ लिखे होते हैं भाई। हमारे जो भी आइडियाज हैं या जो भी हमारा डायग्राम है, पिक्चर है, या जितना भी कंटेंट हमें लिखना है, पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स हमें लिखे होते हैं यहाँ पर। ऊपर आप डेट लिख सकते हो, अच्छा होता है डेट लिखना। ठीक है भाई, इधर में आप क्यूज लिखोगे यानी कीवर्ड्स लिखोगे और क्वेश्चन लिख सकते हो। मान लीजिए अगर आप थ्योरी का ही कोई है, मान लीजिए हिस्ट्री का अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हो भाई कि यहाँ पर के हु वाज अकबर, है ना, तो ये चीजें आप यहाँ लिखोगे, तो क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो और यहाँ पे थोड़ा उसको समराइज करके लिख सकते हो। तो होगा क्या, जब आप रिवाइज करोगे तो आप ये क्वेश्चन सिर्फ देखोगे और आपको पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री और पूरा उसका जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है पूरी, उसको आप याद कर पाओगे, आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है भाई, तो समरी आपको लिखनी है जब आप रिवीजन करोगे उस वक्त। ठीक है, और एक दूसरा बहुत सारी क्योंकि देखो हर जगह हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल नहीं होता है। आप क्या करोगे कि आप कहीं ना कहीं जो माइंड मैप है इसका भी इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, जैसे कि आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके लिए आप माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, तो टिप्स फॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग। तो टिप्स क्या होती है भाई, एक तो ऑर्गेनाइज नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि हैफाजर्ड बना रहे हो आप, कहीं कुछ लिख दिया आपने, कहीं कुछ लिख दिया और उसमें आपने उसको काटा हुआ है उल्टा सीधा, तब वहां पर ऐसा नहीं करना है। डेट्स लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे अंदर में, और अंदर में सब टॉपिक जहां आपको लिखना होगा वो भी आप लिखोगे। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखोगे कि बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से आप बनाएंगे नोट्स को प्रॉपर, और आगे रिव्यू करेंगे रेगुलरली। भी इनको रिव्यू करना ये होता है कि जब आपने पढ़ लिया, अपने नोट्स आपने बना रहे हो साथ में, तो उनको फिर बाद में पढ़ेंगे कि देखो उसमें क्या और मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो यूजलेस है उसको हम हटा सकते हैं, तो वो चीज आपको करनी है। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स बनाते समय बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी गैप भी रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं आपको बाद में ऐड भी करनी पड़ती है। ठीक है ना भाई, और क्या करना है, नोट्स को कंसाइज रखना है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है भाई, और आपको क्या करना है, इंगेज रहना है एक्टिवली, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने हैं ज्यादा ज्यादा, जो मैंने आपको बताया था अभी कि आप जो कॉर्नर मेथड होगा इसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखोगे भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को जितने ज्यादा क्वेश्चन रेज करोगे इस टॉपिक को लेकर के, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी, उतने ज्यादा आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, और जितनी बार इंफॉर्मेशन को आप याद करने की कोशिश करोगे, याद कर लोगे, उतना ज्यादा वो जो टॉपिक है आपकी परमानेंट यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, फिर उनको रिकॉल करना और भी आसान हो जाता है दोस्तों। आप देखोगे भी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मान लीजिए कि भाई अगर सपोज करिए आप अकबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई हम देखेंगे यहाँ पर कि हु वाज अकबर, तो आप यहाँ पे हु का जवाब दे सकते हो, है ना। वैन, भाई वो कब उसका जीवन कब जिया उसने, वो आप वैन का जवाब दे सकते हो। वाई, उसने लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, ठीक है ना, तो आप वाई का जवाब दे सकते हो। और वाट, अकबर क्या था भाई, बहुत ग्रेट एक मतलब किंग था या फिर मोनार्क था, जो भी था, आप वाट का जवाब दे सकते हो। और हाउ, उसने हाउ मतलब लड़ाइयाँ उसने कैसे लड़ी, तो हाउ का जवाब भी यहाँ दे सकते हो। मतलब आप यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं आप सारे उनके कहीं ना कहीं उनको लेकर के क्वेश्चन बना सकते हो, और उनको अपनी जो है एक्टिव लर्निंग में यानी कि उन चीजों को रिकॉल करने में उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है भाई,
तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब मैं लास्ट में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है ना, हाउ टू यूज नोट्स इफेक्टिवली ड्यूरिंग रिवीजन। तो भाई नोट्स तो बना लिए, अब इनको हम यूज कैसे करें, इनका यूज क्या है, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, हमने उसको लिखा है और हम उसको पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, यानी कि चीजों को याद करना। टिप्स और मतलब कुछ क्लूज की सहायता से, कुछ क्लूज हेल्प करें कि भाई आप मान लीजिए अगर अकबर के बारे में ही बात कर रहे हैं या किसी भी और पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर में कुछ डेट्स होती हैं, कुछ जगह होती हैं, तो उनकी हेल्प से हम उन चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना भाई। अगर मान लीजिए हमें याद करना हो कि भाई सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था या उनके फादर का नाम क्या था, तो आप क्या करोगे, आप उनके फादर का नाम लिख दोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई ये उनके फादर थे, ये इनका नाम था और इनका जन्म हुआ था भाई इस सन में हुआ था, यहाँ हुआ था, इन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई की जगह का नाम लिख दोगे आप कि भाई यहाँ पर कलिंग का इन्होंने युद्ध लड़ा। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है भाई। क्वेश्चन आप बना सकते हो अपनी तरह से। अब देखोगे जो स्पेस्ड रिपीटिशन होता है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई देखो हम जब चीजें पढ़ते हैं तो भूलते भी हैं, हर कोई भूलता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीजों को एक बार पढ़ ली और फिर भूलेगा नहीं। तो आपको करना ये है कि आप उनको एक इंटरवल होता है, उस इंटरवल पर बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, जैसे डे फर्स्ट पे आपने चीजें पढ़ ली है तो फिर कुछ 2-3 दिन बाद आप पढ़ोगे, उसके बाद में फिर आप 1 वीक बाद पढ़ोगे और फिर 1 मंथ में आप उस चीज को दोबारा से रिवाइज करोगे, तो आप देखोगे वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी, आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है भाई। और आप दूसरा देखोगे कि चीजों को समराइज करना है, क्योंकि आपको कई बार जरूरत पड़ती है, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो जब आप उसको 3-4 बार पढ़ चुके हो, चीजें आपको अच्छे से याद हो गई हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत कंसाइज करके और भी ज्यादा शॉर्ट नोट बना सकते हो, ठीक है भाई। और आप सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि उस जो चीज आपने नोट्स बनाए हैं उनकी हेल्प से किसी आप दूसरे अपने फ्रेंड को पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, तो चीजें आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्त। देखिए मैं आपको बताऊं, स्पेस्ड रिपीटिशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपके सामने मैं लेके आया हूं कि देखो जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम उसको बहुत रैपिडली इस तरह से भूल जाते हैं, यानी कि एक दिन में हम देख रहे हो आप मोर देन 50% इन्फॉर्मेशन आप भूल चुके हो। ये ग्राफ इतनी तेजी से जाता है कि आप 10 दिन के अंदर लगभग इन्फॉर्मेशन का 80-90% हिस्सा पूरा भूल चुके होते हो। तो उससे बचने के लिए आपको रिवीजन करने पड़ते हैं, रिपीट करना पड़ता है भाई आपको। डे 1 पर रिपीट करोगे, फिर डे 3 पर करोगे, 6 पर करोगे, 10 पर करोगे, मतलब ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप महीने में कम से कम 4 से 5 रिवीजन जरूर कर लें, कम से कम 4 रिवीजन तो कर ही लें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से दिमाग में बनी रहे, आप उसको भूलोगे नहीं। जैसे ही आप उसको रिवाइज करोगे तो आपकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो एकदम से ऊपर चली जाएगी भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, देखो मेरे दोस्तों, कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो उनसे बचे रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आपका टाइम भी और आपकी एनर्जी भी वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई बहुत से बच्चे कि सारी चीजें लिखने शुरू कर देते हैं नोट्स के अंदर। भाई नोट्स बनाए हैं आपने अपने लिए तो उनको कंसाइज करें, उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव ना लिखें, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कि सारा बुक आपने पूरा लिख दिया उधर में अपने नोट्स के अंदर, या जितने भी सारी चीजें बोल रहे हैं टीचर वो सारी चीजें आप नोट करो, तो फिर आपने समझा क्या, ठीक है ना भाई, फिर तो आप बस कॉपी कर रहे हो। और दूसरा चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखें, भाई हेडिंग बनाए टॉपिक का, भाई ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है इसके अंदर में, ठीक है ना, ये पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, वो चीजें आप बना के चलेंगे, ठीक है। इग्नोर करेंगे भाई फालतू की चीजें, आप जो है ना फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे, है ना। क्या करते हैं लोग, तो फालतू की चीजें उसमें लिख देते हैं, तो वो चीजें नहीं करनी है। और दूसरा इग्नोर नहीं करना, भी आपने नोट्स बना लिया और उनको रख दिया एक तरफ, तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर वो आपने जो भी टाइम लगाया, अपनी जो भी एनर्जी लगाई है नोट्स बनाने में, वो सब वेस्ट जाएगी, उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो नोट्स जरूर बनाएं, उनको रिवाइज करें, और नोट्स ही होते हैं जो आपके एग्जाम के समय आपके काम आते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपने फिर समझो कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना भाई। और ज्यादा मुश्किल या फिर ज्यादा टफ नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन घुसाने की या बहुत ज्यादा टफ चीजें उसमें लिखने की कोशिश नहीं करेंगे भी, ठीक है दोस्तों। अब देखो ऐसे नोट्स बनाएंगे, बहुत ज्यादा मैसी से नोट्स बना रखे हैं, तो ये नोट्स बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है भाई, ऐसे नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखें, इस तरह के नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे, जो मैंने आपको पहले वहां दिखाया भी है, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो ये एक ना एक मेथड जो मैंने आपको बताया नोट्स बनाने के, जरूर इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में, सब सारी चीजें हम एक जैसे मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि भाई नोट्स जब आप बना रहे हो ना,
तो नोट्स आपने जो भी बनाए हैं, पहली बात तो कोशिश करो थोड़ा कंसाइज रहोगे, है ना। बहुत ज्यादा चीजों को आप सारी चीजें कॉपी करने की कोशिश करना नहीं है, ठीक है ना। अभी कॉपी नहीं करना है, मतलब ये नहीं करना है कि कॉपी कर दिया आपने सारी चीजें। आपने करना क्या है भाई, चीजें आपको कंसाइज रखनी है, ठीक है भाई दोस्तों। क्या सी रखनी चीजें, कंसाइज रखनी है, ठीक है। एक तो कंसाइज करेंगे, फिर दूसरा क्या करेंगे, फिर रिपीटिशन करेंगे, मतलब उनको क्या करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे भाई, ठीक है ना दोस्तों। रिवीजन बेहद जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे नोट्स का, तो नोट्स बनाने का पर्पज ही डिफीट हो जाता है, मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं। आपने नोट्स क्यों बनाए फिर अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उनको, तो भाई कंसाइज नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। और जब रिवीजन के वक्त आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपने चीजें हाईलाइट करनी है आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। हाईलाइट करना है रिवीजन के समय में, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो अगर आपको जरूरत हो। चीजों को आप क्या करना है, हाईलाइट करने से क्या होगा, आपको जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट वर्ड जो आप देखोगे ना, तो आपको बहुत तेजी से, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी तेजी से इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से याद आ जाती है दोबारा, ठीक है ना। तो नोट्स बनाने का मकसद आपका यही है कि चीजों को अपने वर्ड्स में लिखें, कंसाइज लिखें, उनको रिवाइज करें बार बार, और फिर आपका नोट्स बनाने का पर्पज पूरा तरह से सॉल्व हो जाता है और वो आपके लिए पूरे यूजफुल बन जाते हैं और आप अपने एग्जाम में बड़े अच्छा सा परफॉर्म भी कर पाते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे यूजफुल और टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एक मेथड आप जरूर ट्राई करेंगे नोट्स बनाने का और रिवीजन करने का, फिर मुझे बताएंगे कि आपको इस चीज से कैसा लगा, ठीक है भाई दोस्तों। ओके, बाय बाय।